चिल्ड्रन, चलिए आज डिस्कस करते हैं, इसमें कुछ और क्वेश्चन करते हैं डिस्कस। सबसे पहला एमसीक्यूज हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। तो सबसे पहला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ साइन कॉस इनवर्स 3/5। ये क्वेश्चन चिल्ड्रन आपने पीछे कई बार मेरे साथ किया है। जैसे हम इसको किस तरह से सोल्व करते हैं कि आपके पास है यहाँ पे कॉस इनवर्स 3/5, आपने इसको थीटा लिख दिया, तो 3/5 आपके पास कॉस थीटा हो गया। पाइथागोरस थ्योरम अगर आप लगाएंगे चिल्ड्रन, तो ये आपका थीटा है, यहाँ पे ये 3 है, ये 5 है, पाइथागोरस थ्योरम से ये 4 आ जाएगा। आप यहाँ से साइन थीटा निकाल लो, साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे 4/5 आ गई, तो थीटा जो है आपके पास हो साइन इनवर्स 4/5 आ गया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि जब आप इसको यहाँ भरेंगे, साइन कॉस इनवर्स 3/5 की जगह हमने लिख दिया, हमने यहाँ पे लिख दिया साइन इनवर्स 4/5। चलिए, तो साइन से साइन कट गया और आपका आंसर आ गया 4/5। तो आंसर टू फर्स्ट पार्ट इज ए। अंडरस्टूड चिल्ड्रन? चलिए हम बात करते हैं आपसे, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे ये कह रहा है द वैल्यू ऑफ आपके पास है यहाँ पे कॉस साइन इनवर्स। तो इस क्वेश्चन को भी हमने इसी तरह से सोल्व करना। देखिए आपके पास यहाँ पे साइन इनवर्स 8/17 को आप थीटा ले लीजिए, और 8/17 आपका साइन थीटा हो गया। देखिए मैथ को जितना आप जो आपका प्रीवियस नॉलेज है उससे रिलेट करेंगे चिल्ड्रन, तो आसानी रहेगी इसको समझने में। जैसे ये 8 आ गया, ये 17 आ गया, 289 में से 64 माइनस कर दिया हमने, 225 आ गया, तो ये 15 आ गया चिल्ड्रन। जब ये 15 आ गया तो आप, क्योंकि आपको यहाँ कॉस की फॉर्म में दे रखा है, तो आप यहाँ पे सीधे सीधे यहाँ पे कॉस थीटा निकाल लीजिए चिल्ड्रन। तो आपके पास आ गया 15/17। तो थीटा यहाँ पे हो गया कॉस इनवर्स 15/17। तो चलिए हमने यहाँ पे लिखा कॉस, यहाँ पे आ गया साइन इनवर्स 8/17 की जगह हमने लिखा 15/17, कट गया, आपका आंसर आ गया 15/17। तो आंसर टू सेकंड पार्ट इज सी। चलिए चिल्ड्रन, हम अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें चलते हैं। आपके पास है इसमें क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास सिमिलर क्वेश्चन आएंगे, 1 2 3 मुझे एक जैसे लगे। जैसे ये थीटा है आपके पास, तो आपके पास tan इनवर्स 3/4 को चिल्ड्रन हमने थीटा ले लिया, और यहाँ से सिंप्लीफाई करके 3/4 आपके पास tan थीटा हो गया। तो ऑब्वियसली है ये 3 है चिल्ड्रन, ये 4 है, पाइथागोरस थ्योरम से ये 5 आ गया। आपको यहाँ कॉस चाहिए, तो चलिए आप इसमें कॉस थीटा निकाल लीजिए चिल्ड्रन। कॉस थीटा आएगा आपका 4/5। तो यहाँ से हमने थीटा निकाल दिया, आपके पास आ गया कॉस इनवर्स 4/5। तो हमने यहाँ लिखा कॉस, tan इनवर्स 3/4 की जगह हमने लिख दिया कॉस इनवर्स 4/5, कट गया, आपके पास आंसर आ गया 4/5। ए पार्ट हमारा आंसर आ गया। तो हमने आपके सामने जो किया, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3। चलिए हम चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 में चिल्ड्रन। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम आपसे बात करें, तो आपके पास यहाँ पे पूछ रहा है ये द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ। देखिए जहां पे जब आप ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई करते हैं प्रिंसिपल वैल्यूज वाले, इसमें थोड़ा रेंज का आपने ध्यान रखना चिल्ड्रन। जैसे यहाँ पे 7π/6 है, तो थोड़ा सा हमने इसको ब्रेक कर देना। जैसे आपके पास है यहाँ पे कॉस इनवर्स, थोड़ा मैंने इसको ब्रेक कर दिया। देखिए मैंने लिखा है यहाँ पे कॉस, और यहाँ लिख दिया मैंने पाई प्लस π/6। तो आप यहाँ पे वही फंडा ऐड शुगर टू कॉफी में आ जाओ। आप देख रहे हैं यहाँ पे आप थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहे हैं चिल्ड्रन,
थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस फंक्शन जो है वो नेगेटिव हो जाता है। तो मैंने लिखा कॉस, यहाँ पे है ना, टेन और कॉट के अलावा सब नेगेटिव होते हैं, तो कॉस का रहेगा कॉस ही पाई प्लस में, तो आपके पास पाई बाई 6 आ गया। जब आपने ये लिखा तो आपको एक चीज़ आपने और पढ़ी थी कि कॉस माइनस थीटा अगर आपने करना है, ये कॉस इनवर्स माइनस है, तो यहाँ ये बन जाएगा आपका, इसको थोड़ा ब्रेक कर दो आप आगे, ये आ गया आपके पास कॉस इनवर्स। देखिए कॉस 180 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो मैंने इसको ब्रेक कर दिया यहाँ पे, यहाँ कर दिया पाई माइनस पाई बाई 6। आप देख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि कॉस पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, साइन और कॉसिकेंट के अलावा सारे नेगेटिव होते हैं, तो ये ऐसे कर दिया आपने और ये कट गया, आपके पास आंसर आ गया 5 पाई अपॉन 6। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बी पार्ट। अंडरस्टूड चिल्ड्रन? दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4। चलिए हम आगे बात करते हैं आपसे क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास क्या दे रखा है? आपके पास है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स हमने देखनी। देखिए चिल्ड्रन, इसका सीधा फॉर्मूला तो ये होता है कि कॉट माइनस थीटा पाई माइनस होता है। मैंने आपको सबसे पहले फॉर्मूले लिखवाए थे, आप थोड़ा रिकॉल करो। ये आ जाएगा इनवर्स 1/√3। जब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको पता है ये जो वैल्यू है इसकी 1/√3 जो वैल्यू है ये 60 डिग्री में होती है, तो हमने सीधे सीधे पाई/3 लिख दिया। द आंसर टू दिस पार्ट इज 2 पाई/3। सो फिफ्थ क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज सी पार्ट। चलिए हम आगे चलते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में। चिल्ड्रन, क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका, आप अगर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है आपसे? ये क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि आपके पास यहाँ पे है tan इनवर्स √3। तो चलिए इसको हम सीधा सोल्व कर देते हैं चिल्ड्रन, क्योंकि tan इनवर्स √3 की वैल्यू जो है वो पाई/3 होती है। ये आपका 120 होता है ना, मैंने आपसे बात करी थी, और 120 जो है सेकेंड 120 माइनस 2 होता है, तो आपके पास सीधे 2 पाई/3 आ गया। कुछ भी आपने नहीं करना, 3 लिखा आपने यहाँ पे, पाई माइनस 2 पाई आपके पास आ गया माइनस पाई अपॉन 3। सो दिस इज 6 पार्ट का जो आंसर है वो हमने बी लिख दिया चिल्ड्रन। अंडरस्टूड? ये आपको समझ में आ गया? तो हमने आपके साथ जो डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने आपके साथ डिस्कस कर लिया चिल्ड्रन। अब मैं आपसे डिस्कस करता हूँ इसमें क्वेश्चन नंबर 7। चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास क्या दे रखा है? 7 में दे रखा है साइन पाई/3 माइनस साइन इनवर्स 1/2। तो इसको सोल्व करते हैं चिल्ड्रन। देखिए सबसे पहले तो आप इस साइन को तो आप वैसे ही रहने दीजिए, है ना। आगे आपके पास पाई/3 है, इसको भी ऐसे रहने दीजिए। साइन इनवर्स हाफ सब बच्चों को बताया पाई/6 होता है, पाई/6 लिख दिया हमने। थोड़ा इसको और सोल्व कर दीजिए। साइन हमने यहाँ पे 6 एलसीएम लिया, 2 पाई माइनस पाई आ गया। थोड़ा चिल्ड्रन और सोल्व कर दीजिए, साइन पाई/6 आ गया, है ना। और साइन पाई/6 सबको बताया हाफ होता है, तो इसका आंसर ए पार्ट है। 7th क्वेश्चन का आंसर सीधे सीधे ए पार्ट है। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं इसमें क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 जो है चिल्ड्रन, इसमें देखा है आपके पास, देखिए ये tan√3। अब √3 तो आपको पता है कि कहाँ पे होती है वैल्यू, ये 60 डिग्री में, तो पाई/3 लिख दिया। अच्छा चिल्ड्रन, ये जो आपका कॉट माइनस में है तो आपको पता है कि पाई माइनस होता है, मैंने आपको पीछे अभी भी बताया, ये कॉट इनवर्स √3 लिख दिया हमने। चलिए थोड़ा और सोल्व करिए इसको। पाई/3 माइनस पाई माइनस ये जो वैल्यू होती है ये पाई/6 पे होती है, यानी
ये 30 डिग्री पे होती है। थोड़ा और सोल्व करिए इसको, पाई बाई 3 माइनस यहाँ पे आ गया आपका 5 पाई बाई 6। तो बेहतर है कि आप इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम आ गया 2 पाई माइनस 5 पाई, आपके पास आ गया माइनस 3 पाई अपॉन 6। इसको सोल्व करेंगे माइनस पाई बाई 2। आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर जो आपका 8th है, इसका आंसर ए पार्ट है चिल्ड्रन। इसी तरह से अगर मान लो हम यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 देखें, मुझे लगता है ये क्वेश्चन हमने ऑलमोस्ट रिपीट कर दिया है ये, तो ये एक तरह से रिपीटेड क्वेश्चन है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। इसके हिसाब से इसका आंसर भी हो जाएगा 9th का। तो ओके, अंडरस्टूड, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 9। अब हम बात करते हैं आपसे क्वेश्चन नंबर 10 की चिल्ड्रन। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे ये क्या कह रहा है, लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 10 जो है आपका। हम अगर देखें तो हमारे पास है यहाँ पे कॉस इनवर्स कॉस 4 पाई बाई 3। चलिए करते हैं सोल्व। आपके पास है कॉस इनवर्स, इसको थोड़ा सा आपने सिंप्लीफाई करना। देखो ये है कॉस पाई प्लस पाई बाई 3 कर दीजिए, ठीक है। अब थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो आप यहाँ पे दोबारा से मैंने आपको बताया आप थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में चिल्ड्रन जो कोसाइन फंक्शन है वो नेगेटिव होता है, तो आपके पास यहाँ पे कॉस पाई बाई 3 आ गया। थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये पाई बाई 3 जो है ये हाफ होता है, और आपको पता है कि कॉस इनवर्स हाफ की जो वैल्यू 120 होती है माइनस हाफ सेकंड क्वाड्रेंट में होता है चिल्ड्रन। तो आंसर इज 2 पाई बाई 3। मैंने आपको पीछे बताया था, दोबारा से फिर रिकॉल करा रहा हूँ। कॉस 120 माइनस हाफ होता है और 120 जो है रेडियन में 2 पाई बाई 3 होता है, ये डिग्री में है, और रेडियन का जो कन्वर्सन है आपने +1 में सीखा है चिल्ड्रन। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 10। चलिए अब मैं आप चलता हूँ आपके साथ क्वेश्चन नंबर 11 में। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे ये क्या कहना चाह रहा है, लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 11 में। देखिए चिल्ड्रन आपसे पूछ रहा है ये द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, चलिए करते हैं सोल्व इसको। एक तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे tan इनवर्स रहने दो, इसको थोड़ा ब्रेक कर दो चिल्ड्रन। जैसे tan लिखा आपने, पाई प्लस पाई बाई 6 लिख दो। यहाँ पे आपने ये एक पार्ट खत्म हो गया आपका, कॉट इनवर्स लिखा, यहाँ पे कॉट पाई प्लस पाई बाई 6 कर दो। चलिए अब देखिए आपके पास यहाँ दो tan इनवर्स है। अब आप यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं तो कॉट पॉजिटिव होता है, tan पॉजिटिव होता है, और tan का tan ही रहता है, तो सीधे सीधे tan पाई बाई 6 आ गया। यहाँ पे आपके पास कॉट इनवर्स है, यहाँ पे भी सीधे सीधे कॉट पाई बाई 6 आ गया चिल्ड्रन। तो tan से tan कट गया, कॉट से कॉट कट गया। यू गेट हेयर पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 6। आंसर इज 2 पाई बाई 6, that is pi by 3. So this is C part will be the answer. चलिए मैं अब आपसे बात करता हूं नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। तो चलिए चिल्ड्रन क्वेश्चन नंबर 12 में आपके पास क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे क्या कह रहा है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस नंबर। देखिए आप इसको सोल्व कर दीजिए। दिस इज साइन इनवर्स कॉस, अब ये जो वैल्यू होती है चिल्ड्रन ने सबको पता है कि पाई बाई 6 होती है। ओके, अब ये भी आपको सबको पता है कि पाई बाई 6 की जो वैल्यू है वो √3/2 होती है इसकी, और ये जो आपके पास √3 है ये पाई बाई 3 में होती है, 60 डिग्री में ना। तो हमारे पास मैं सीधे लिख रहा हूं, इसका आंसर आएगा आपका पाई बाई 3। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 12। अंडरस्टूड चिल्ड्रन। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 13। तो 12 तक आपको समझ में आ गया, तो हम आपसे बात करते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 13 की। अब क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे ये क्या कह रहा है, लेट अस स्टार्ट विद। आपके पास
क्वेश्चन नंबर 13 में आपके पास है टेन इनवर्स हाफ, टेन इनवर्स 1/3। मेरे ख्याल में चिल्ड्रन आप इसमें सीधे फॉर्मूला लगा दीजिए टेन का। तो टेन इनवर्स 1/2 प्लस 1/3, 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3। मेरे ख्याल में अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे चिल्ड्रन, ऊपर 5/6, नीचे भी 5/6, टेन इनवर्स 1 आ गया आपका आंसर, और ये सीधे सीधे आंसर π/4 होता है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। दिस इज क्वेश्चन नंबर 13। अब मैं आपसे बात करता हूं इसमें क्वेश्चन नंबर 14 की। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे क्या पूछ रहा है ये, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स 10 2π/3। चलिए इसमें आप क्या कर सकते हैं कि आपके पास यहाँ पे टेन इनवर्स, इसको थोड़ा ब्रेक कर दो आप, यहाँ पे ये हो जाएगा पाई माइनस π/3। थोड़ा और सोल्व कर दो इसको, टेन इनवर्स माइनस टेन π/3 आ गया। तो इसमें आपको पता है कि ये टेन इनवर्स माइनस थीटा माइनस टेन थीटा होता है, तो टेन इनवर्स टेन π/3 कट गया चिल्ड्रन, तो माइनस π/3 इज द आंसर। सो बी पार्ट इज द आंसर टू क्वेश्चन नंबर 14। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड क्वेश्चन नंबर 14। तो मैं अब आपसे बात कर रहा हूं इसमें क्वेश्चन नंबर 15 की। अब चिल्ड्रन क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे क्या कह रहा है, ये आपके पास यहाँ पे है साइन, देखिए π/3 को आप ऐसे रहने दीजिए, ये जो वैल्यू है ना यहाँ पे ये साइन माइनस थीटा, माइनस साइन थीटा होता है, मैं प्लस कर रहा हूँ यहाँ पे, और मैंने लिख दिया इसमें साइन इनवर्स 1/2। थोड़ा और सोल्व कर दीजिए, मैंने लिखा साइन π/3, ये वैल्यू π/6 पे होती है। थोड़ा और सोल्व कर दिए चिल्ड्रन इसको, साइन आ गया। अब देखिए यहाँ पे 6 आपने एलसीएम लिया, तो 3π प्लस पाई, और सोल्व कर दीजिए, साइन आपके पास आ गया, सिंप्लीफाई करके आपके पास यहाँ पे π/3 है चिल्ड्रन, है ना, तो 2 प्लस 3, 3π/6 यानी साइन π/2, यानी वैल्यू आ गई आपकी 1। तो आंसर टू दिस पार्ट इज डी। तो मैंने आपसे क्वेश्चन नंबर 15 डिस्कस कर लिया। ओके चिल्ड्रन, अब हम बात करते हैं आपसे क्वेश्चन नंबर 16 की। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 जो आपके पास है चिल्ड्रन, इसको समझने के लिए आपने क्या करना है, जो हमारे पास इसका रेंज होता है टेन इनवर्स का, वही इसका आंसर है। तो द आंसर टू 16 इज डी पार्ट। ये आपने रेंज जो है मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखवाई थी, आपने रेंज को अच्छे से, रेंज और डोमेन आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की देख लेनी है दोबारा से, राइट। क्वेश्चन नंबर 17 जो है, चलिए इसको सोल्व करते हैं। आपके पास है यहाँ कॉस, यहाँ पे है π/6। अब यहाँ माइनस का साइन है, तो यहाँ थोड़ा सा आपको मैंने कई बार बताया कि माइनस हाफ कहाँ पे होता है, 120 पे। 120 क्या होता है, 2π/3। सिंपल, सिंप्लीफाई कर लो चिल्ड्रन। आपने यहाँ पे 6 एलसीएम ले लिया, पाई प्लस 4π। तो इसको भी अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये आ गया कॉस 5π/6। थोड़ा और सोल्व करें चिल्ड्रन, तो यहाँ पे पाई माइनस π/6। देखिए आप कहाँ आ गए अब, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, क्या आ गया, कॉस π/6। और कॉस π/6 की वैल्यू सबको पता है, क्या होती है, -√3/2, 30 डिग्री। तो हमारे पास इसका आंसर सी पार्ट आ गया 17 का। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड क्वेश्चन नंबर 17। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं इसमें क्वेश्चन नंबर 18 की चिल्ड्रन। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं आपसे। तो क्वेश्चन नंबर 18 में प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, हमारे पास यहाँ पे है साइन इनवर्स। चलिए हमने यहाँ लिखा साइन, अब ये 2π/3 है चिल्ड्रन, तो उसको तोड़ के जो लिख दो आप, पाई माइनस π/3, है ना। थोड़ा और सोल्व कर दो, आपके पास आ गया साइन इनवर्स। ये फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2π/3, ये आ जाएगा 2π/3।
देखिए साइन जो है आप आ रहे हो सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। तो पहली बात तो है कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो ये साइन ही रहेगा, और आपके पास आ गया π/3। तो यहाँ पे ये चीज आपस में कट गई और आपका आंसर आ गया π/3। तो आंसर टू 18th पार्ट इज बी। मैंने आपसे क्वेश्चन नंबर 18 डिस्कस कर लिया चिल्ड्रन। अब हम बात करेंगे आपसे क्वेश्चन नंबर 19 की। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 आपके पास जो है वो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 जो है चिल्ड्रन, देखिए आसान क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि आपने इसमें कॉस इनवर्स हाफ की वैल्यू बतानी है। सबको पता है π/3 होती है, साथ में यहाँ पे 3 है, तो चलिए हमने 3 लिख दिया। साइन इनवर्स हाफ भी आप सबको पता है π/6 होता है, 2 लिख दिया। अब आप बताइए इसमें आपने 6 से एलसीएम लिया, 2π + 3π आ गया। थोड़ा और सोल्व कर दो इसको, तो ये 5π/6। सो आंसर टू दिस पार्ट इज डी। चिल्ड्रन जो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक चीज का याद रखनी है। एक चीज, ये जो फॉर्मूले हैं आपके tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये फॉर्मूला आपके पास अगर यहाँ पे ये कंडीशन लगी हो कि x <0 है, y <0 है, तो इसकी जो वैल्यू है वो होती है -π प्लस tan इनवर्स x प्लस y। ये आपकी एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, इसलिए मैं आपको थोड़ा बता रहा हूँ, और एग्जाम में आता है तो आपने ध्यान रखना। ये मैंने -π लिखा। देखिए इसने एक्स वाई की वैल्यू 1 दे रखी है, यहाँ 1 लिखेंगे तो आपके पास tan इनवर्स यहाँ पे 0 आ जाएगा। और ये पता है आपको इन्फिनिटी होता है तो इसकी वैल्यू अनडिफाइंड होता है, या π/2 हम लेते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे चिल्ड्रन, ये आएगा -π/2। अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ सकता है। आंसर टू 20th पार्ट इज बी। इसके बाद हम चलते हैं आगे। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 21। अब 21 क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये, आपके पास यहाँ पे tan है चिल्ड्रन बाहर, अंदर ये cot है तो इसको tan में बदल दीजिए। आपको आ गया पता कि tan कैसे बदलते हैं, उल्टा कर दो इसको। और यहाँ पे आपके पास tan इनवर्स 2/3 है। थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई कर दीजिए। क्या फॉर्मूला लगाएंगे आप यहाँ पे, tan इनवर्स a प्लस बी 1 - ab, ये फॉर्मूला हम लगाएंगे। tan से tan कट गया आपका। देखिए ऊपर आपका 9 आएगा प्लस 8 आएगा, एलसीएम तो दोनों में सेम आएगा, काट दिया आपने। नीचे 6, तो आंसर इज 17/6। आंसर टू दिस पार्ट इज सी। तो मैंने आपसे क्वेश्चन नंबर 21 डिस्कस कर लिया। चलिए चिल्ड्रन 21 के बाद बात करते हैं आपसे 22nd क्वेश्चन की। अब 22nd क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है ये, लेट अस स्टार्ट विद प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ -1। इसका आंसर इन्होंने चिल्ड्रन गलत दे रखा है ना। तो 22nd क्वेश्चन को आपने कैसे सोल्व करना है, देखिए tan इनवर्स माइनस थीटा माइनस, वैसे तो 135 होता है, पर क्योंकि इसकी वैल्यू जो tan की वैल्यू है वो -π/2 <x π/2 होती है, तो आपने जो प्रिंसिपल वैल्यू जब भी निकालनी है वो इसके रेंज के विदिन निकालनी है, ये आपने ध्यान रखना। इसलिए मैंने यहाँ ऐसे लिख दिया और ये -π/4 हो गया। तो आंसर टू दिस पार्ट इज डी। ये ध्यान रखना आपने, जो मैंने आपको प्रिंसिपल वैल्यू वाली बात बताई, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम बात कर रहे हैं आपसे क्वेश्चन नंबर 23 की। चलिए अब 23 क्वेश्चन में चिल्ड्रन एक बात है, ये तो π/4 होता है। अब रही बात आपकी ये, देखिए आपको पता है कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x π/2 होता है, तो मैं इसकी जगह π/2 माइनस tan इनवर्स हाफ लिख देता हूँ। इसकी जगह भी π/2 माइनस tan इनवर्स 1/3 लिख देता हूँ। चलिए अब एक तो आपके पास यहाँ π/4 आ गया, π/2 प्लस π/2 पाई आ गया, माइनस कॉमन ले लिया हमने यहाँ पे, tan इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स 1/3।
यहाँ आप वो टेन वाला फॉर्मूला लगा दीजिए चिल्ड्रन, क्या फर्क पड़ता है, ये पाई आ गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, टेन इनवर्स ए प्लस बी, वन माइनस ए बी लगा दीजिए चिल्ड्रन इस फॉर्मूले को, तो पाई बाई 4 आ गया, यहाँ पाई आ गया। देखिए यहाँ आपका 5 आएगा, नीचे भी 5 आएगा, 6 कट जाएगा, टेन इनवर्स 1 आ जाएगा आपके पास यहाँ पे, तो पाई बाई 4 प्लस पाई माइनस पाई बाई 4, चिल्ड्रन कट गया ये, आंसर इज पाई। सी पार्ट है 23rd का आंसर। इसी तरह से 24th क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं आपसे, तो 24th क्वेश्चन में आपसे ये क्या कह रहा है, देखो आपके पास है यहाँ पे द वैल्यू ऑफ दिस नंबर। चलिए आप एक काम करिए कि यहाँ पे कॉस इनवर्स है, इसको ब्रेक कर दीजिए, यहाँ पे 2 पाई माइनस पाई बाई 3 ऐसे कर दीजिए, साइन इनवर्स, इसको भी आप फर्दर सिंप्लीफाई कर दीजिए, अंदर है आपके पास साइन 2 पाई माइनस पाई बाई 3 ऐसे तोड़ दिया हमने, रेंज के विदिन मैंने वैल्यू ली। तो चलिए चलते हैं आगे चिल्ड्रन। देखिए कॉस 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में आगे पॉजिटिव होता है, तो कॉस पाई बाई 3 हो जाएगा। बट साइन, यहाँ थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, ये साइन इनवर्स है, आप जब फोर्थ क्वाड्रेंट में गए तो ये नेगेटिव होता है चिल्ड्रन, यानी आपके पास यहाँ पे आएगा माइनस साइन पाई बाई 3, ये ध्यान रखना आपने। और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, और यहाँ तो चिल्ड्रन ये चीज़ तो आपकी कट गई, तो यहाँ तो सीधे सीधे पाई बाई 3 आ गया, यहाँ माइनस आ गया, साइन इनवर्स साइन पाई बाई 3 आ गया, तो पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 3, तो 0 इज द आंसर। तो डी पार्ट का आंसर आपका 0 हो गया। दिस इज क्वेश्चन नंबर 24th। आई होप यू हैव अंडरस्टूड क्वेश्चन नंबर 24th। चलिए हम अब बात करते हैं आपसे क्वेश्चन नंबर 25th की। तो क्वेश्चन नंबर 25th जो है आपका, वो क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 25th जो है वो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है चिल्ड्रन, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है ना साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, ये तो पाई बाई 2 होती है, और पाई बाई साइन पाई बाई 2 1 होता है, तो आंसर टू दिस पार्ट इज बी। अब रही बात आपकी इसकी, तो ये तो आपको देखो, चलो इसको सोल्व भी कर लेते हैं। ये है माइनस रूट 3/2, हमने इसको थीटा ले लिया, माइनस रूट 3/2 कॉस थीटा हो गया। ये कॉस 150 डिग्री होता है चिल्ड्रन, ये ना कॉस थीटा हो गया, तो थीटा की वैल्यू एक तरह से 150 आ गई, तो 150 आपको बताया कि ये 5 पाई अपॉन 6 होता है ना, रेडियन में डिग्री में आपको पता है। कोरिलेट जरूर करो आप रिजल्ट्स को ना, अदरवाइज मैथ को ना चिल्ड्रन आपने हवा नहीं बनाना है, बहुत आसान कंसेप्ट है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से इसको पढ़ना भी नहीं है, उस तरह से पढ़ो जिससे आपके दिमाग तक की चला जाए। क्वेश्चन नंबर हम 27 की बात करें, यहाँ एक थोड़ा सा फॉर्मूला आपने याद रखना, ये है 2 कॉट इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है, 2 कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स 2x स्क्वेयर माइनस 1, ये प्रूव कर सकते हैं आप, है ना, +1 का ट्रिग्नोमेट्री आप इस्तेमाल करके। तो आपके पास यहाँ रिजल्ट आ गया, साइन अंदर है आपके पास, इसकी जगह लिख दिया मैंने कॉस इनवर्स। अब देखिए आप यहाँ लिखेंगे 2 9/25 -1, ये आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा साइन, यहाँ पे आ गया कॉस इनवर्स 18 -7 ओवर आपके पास 25 आ गया। थोड़ा आप इसको और सिंप्लीफाई करेंगे चिल्ड्रन, तो इसकी जो वैल्यू है, इसको साइन की फॉर्म में लेंगे अगर आप यहाँ पे, तो मैंने यहाँ ले लिया साइन -24 ओवर 25 आ गया, कट गया ये। आंसर टू दिस पार्ट इज 24 ओवर 25, माइनस में आ गया चिल्ड्रन, ये डी पार्ट इसका आंसर है। तो मैंने आपसे क्वेश्चन नंबर 27 डिस्कस कर लिया। इसी तरह से हम अगर बात करते हैं आपसे क्वेश्चन नंबर 28 की, तो ये सीधे सीधे फॉर्मूला है चिल्ड्रन। देखो आपको ये तो सबको पता है कि ये किसका फॉर्मूला है, 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला है। ये किसका फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला है। और ये तो आपको सबको अच्छे से पता है कि ये π/2 होता है। तो मैंने आपसे जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की एक असाइनमेंट डिस्कस की,
हम इस टॉपिक को थोड़ा और इलेबोरेटली पढ़ेंगे चिल्ड्रन, जिससे ये थोड़ा और क्लैरिटी के साथ आपको आ जाए। कुछ और जो क्वेश्चंस हैं मैं आपसे डिस्कस करूंगा आने वाले वीडियोस में। तो आई होप यू हैव एंजॉयड दिस सेशन। मैं ये चाहता हूँ कि आप सब बच्चों को मैथ आए, आपके अंदर जो फियर है मैथमेटिक्स का वो ख़त्म हो जाए और आप इसको एन्जॉयमेंट के तरीके से पढ़ें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया चिल्ड्रन तो इसको आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल, और जो आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी इसको शेयर करिए। साथ में मैं आपको जरूर ये कहना चाहता हूँ, जब मैं आपके कमेंट देखता हूँ या फिर सब्सक्रिप्शन बढ़ा हुआ देखता हूँ या लाइक देखता हूँ तो मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो थैंक यू वेरी मच।